ईवीएम पर संजय राउत का बड़ा आरोप, क्या फिर से होंगे महाराष्ट्र में चुनाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आज हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की जो महाराष्ट्र की राजनीति में तूल पकड़ चुका है। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराए जाए, लेकिन इस बार मत पत्रों के जरिए। संजय राउत ने हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीती, जबकि उनकी गठबंधन पार्टी महाविकास आघाड़ी को केवल 46 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों में उन्हें सिर्फ 20 सीटें मिली। संजय राउत ने कहा कि हमें ईवीएम में गड़बड़ी की 450 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नासिक का उदाहरण देते हुए कहा कि एक परिवार के उम्मीदवार को केवल 4 वोट मिले हैं, जबकि उनके परिवार के ही 65 सदस्य हैं। डोंबिवली में भी उन्होंने ईवीएम गिनती में गड़बड़ी का हवाला दिया। उनका सवाल है कि कुछ उम्मीदवारों को 1.5 लाख से ज्यादा वोट कैसे मिल गए, उन्होंने ऐसा कौन सा चमत्कार किया है। राउत का कहना है कि हाल ही में पार्टी बदलने वाले नेता भी चुनाव जीत गए हैं, जिससे ये संदेह और गहराता है। राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता, जिनका महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान है, ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईवीएम की हार पर कहा कि ये हार किसी एक की विफलता नहीं बल्कि सामूहिक है। उन्होंने महायुति पर चुनाव प्रक्रिया में अनुचित तरीके से अपनाने का आरोप लगाया है, साथ ही न्यायपालिका के कुछ फैसलों को भी लेकर सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत की मांग है कि नतीजों को रद्द कर महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराया जाए और इस बार मत पत्र का इस्तेमाल हो। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इनकी मांग को मानेगा, क्या इनकी मांग पर ध्यान देगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। क्या ईवीएम पर संजय राउत के जो आरोप हैं वो सही है या सिर्फ हार का बहाना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।